Hello बच्चों, let's read the question. In this question we have to the statement 1 and statement 2. ठीक है, तो ये statement 1 और statement 2 हमें given है और उनके रिगार्डिंग जो भी उनमें ट्रू और फॉल्स होगा उनके रिगार्डिंग ये ऑप्शन है. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 देन समेशन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये इस तरह से है. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेटमेंट 1 को हम पहले चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1 में देखिए हमें क्या दिया हुआ है. तो ये दिया हुआ है समेशन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. पहले मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूं कि ये एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है. इसका मतलब हो गया यहाँ पे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, कोट ए. y इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या, कॉट बी. और z इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, कॉट सी. क्लियर. तो यहाँ अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कोट ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है. 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर है. फिर प्लस यहाँ पे आएगा कॉट बी और ये क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर बी. 1 प्लस कोट स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर बी. 1 यहाँ पे कॉट सी और 1 प्लस कॉट सी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर सी. ठीक है, अब कोट को क्या लिखेंगे हम, कॉस अपॉन साइन, है ना. इसको क्या लिख देंगे हम, कॉस अपॉन साइन. और कॉस अपॉन साइन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर इंटू साइन क्या बचेगा, कॉसेक बचेगा. तो कॉस अपॉन ये कितना आएगा हमारे पास, कॉसेक. कॉस अपॉन कॉसेक और कॉस अपॉन कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए साइन है. तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास बन जाएगा कॉस ए साइन ए प्लस कॉस बी साइन बी प्लस कॉस सी साइन सी. ठीक है, और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो ये बनेगा 1/2. तो ये आ जाएगा 2 साइन है साइन बी और 2 साइन है कॉस बी, सॉरी 2 साइन है कॉस है, तो वो हो जाएगा साइन 2 ए. यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन 2 बी और ये बन जाएगा कितना, साइन 2 सी. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ से देखेंगे 1/2 साइन 2 ए. साइन 2 ए प्लस साइन 2 बी में हम फार्मूला लगाएंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का. तो साइन सी प्लस साइन डी देखो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2. तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b. तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी हमारे पास कितना आएगा, 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2. तो ये बनेगा साइन a प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2. सो कॉस a माइनस बी प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 2c को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी कॉस सी. इसमें से 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पर ये जो ए बी सी है, ए बी सी है ना, ये हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के रिगार्डिंग. ठीक है, एक ट्राइंगल के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं ए बी सी में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. तो ये जो ए प्लस बी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस सी के. ठीक है भाई, 1/2 यहाँ पर ए प्लस बी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस. ठीक है, तो साइन पाई माइनस सी कितना आएगा, साइन सी. ठीक है, तो यहाँ से ये साइन सी बनेगा और साइन सी और यहाँ पर भी साइन सी है. तो ये 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना. 2 से 2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा. तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें. तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, साइन सी. फिर रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ए माइनस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सी. ठीक है, प्लस कॉस सी. अब इस सी को भी हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी. और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा. सो ये माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा. क्लियर है. फर्दर देखेंगे इसको तो कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ पे अप्लाई करेंगे. कॉस सी माइनस कॉस डी हमारे पास क्या होता है, 2 साइन, ये साइन सी तो आ रहा है, 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू, सो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू, तो 2a/2, तो ये आ जाएगा साइन ए, और डी माइनस सी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बी। ये रिजल्ट हो रहा है 2 साइन सी साइन ए साइन बी के। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन सी को हम 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर सी, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर सी डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसको अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर बी। ठीक है, और ये कोट सी को हमने क्या लिया था, जेड, कोट ए को एक्स और कोट बी को वाई, सो ये आएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर। और इस वाले रिजल्ट को हम लिख सकते हैं क्या, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस एक्स। इस तरह से समेशन को एक्सप्लेन करने पे आएगा, तो इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने पे ही आएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चों, नाउ चेक द स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी के लिए साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल टू 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी। तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट 2 को। तो स्टेटमेंट 2 में हमें दिया हुआ है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे वही हमारे पास क्या जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी एंड साइन, सॉरी कॉस आएगा ये, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई किया। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन 2c। अब यहाँ पर वही ये, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी में बात कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी। यहाँ बनेगा साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी। तो ये आ जाएगा 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी कॉस सी। इसमें से 2 साइन सी को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी एंड माइनस जो ये सी है, इसको यहाँ से क्या ले सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है अपने पास, माइनस कॉस थीटा। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी। ओके बच्चों, अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी। तो देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है हमारे पास, ये तो आ जाएगा 2 साइन सी, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। तो ये बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी, करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन 2a आ जाएगा। तो ये बनेगा कॉस ए, और जब a माइनस बी माइनस ए प्लस बी बचेंगे तो हमारे पास जाएगा कॉस बी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 कॉस ए कॉस बी साइन। ऑप्शन में देखते हैं यहाँ से, तो हमें क्या लेना था, 4 कॉस ए कॉस बी साइन से। तो ये हमारे पास आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, और क्या हमने स्टेटमेंट 2 को कहीं ना कहीं काम में लिया है स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करने के लिए, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसमें ये एक आइडेंटिटी हुई है, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल टू 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी, और हमारे पास था साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c। तो हमने यहाँ पर हमारे पास एक अलग रिजल्ट है, तो हमने स्टेटमेंट 2 को यूज़ नहीं किया है 1 को सॉल्व करने के लिए। तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बट 2 इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। यहाँ पे आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द correct explanation for statement 1. So B is the correct answer. Okay बच्चों, I hope you understand. Best of luck.